हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10। वर्कशीट नंबर 10 क्लास 6 का वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है विज्ञान। आज का टॉपिक है पौधों को जानिए। आज हम पौधों के बारे में जानेंगे। पौधों के बारे में जानने से पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 4 नवंबर 2020 का। तो चलिए बच्चों, हम पौधों के बारे में जानते हैं। पौधों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि पौधों में क्या क्या होता है। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखो। शाख ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे छोटे हैं उनमें तने हरे और कोमल हैं, जैसे धनिया और टमाटर। झाड़ी कुछ पौधों के तने कठोर होते हैं लेकिन मोटे नहीं होते और उनकी शाखाएं तने के आधार पर अर्थात नीचे से निकली है, जैसे तुलसी और नींबू। पेड़ इनका तना कठोर और मोटा होता है। शाखाएं तने के ऊपर से निकली हैं, जैसे आम और नीम। तो बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा शाख के बारे में। जिन पौधों की पत्तियां और तने क्या होते हैं, बिल्कुल हरे और कोमल, जैसे धनिया पत्ता। आप लोगों ने धनिया पत्ता देखा होगा। अभी के मौसम में मार्केट में आपको धनिया पत्ता दिखता होगा। तो धनिया पत्ता कैसा दिखता है? बिल्कुल हरा हरा। और उसका तना कैसा होता है? बहुत ही मुलायम। साथ ही आपने टमाटर के पौधे भी देखे होंगे, पालक के पौधे भी देखे होंगे। तो ये सभी किस में आते हैं? शाख में आते हैं, क्योंकि इनके तने हरे और कोमल होते हैं। उसके बाद झाड़ी, आपने झाड़ी देखी होगी, आपके बगीचे में लगा होगा। तो झाड़ियाँ कैसी होती हैं? उनके तने जो होते हैं वह होते तो पतले पतले हैं, लेकिन वह बहुत ही कठोर होते हैं। उन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे तुलसी और नींबू। आपके घर में भी तुलसी का पौधा होगा। तुलसी के पौधे के तने को देखा है? उसका तना कितना कठोर और मजबूत होता है। साथ ही नींबू का भी। उसके बाद पेड़ तो हम सब ने देखा है। पेड़ का तना बहुत ही कठोर और मोटा होता है, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़। तो इन सब के तने बहुत ही कठोर और मोटे होते हैं। तो समझ गए होंगे, शाख बिल्कुल हरे और कोमल होते हैं। झाड़ियाँ उनके तने पतले होते हैं लेकिन वो कठोर होती हैं। पेड़ उनके तने बहुत ही मोटे और कठोर होते हैं। अब यहाँ देखिए, हम सब पौधों के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भाग के नाम लिखते हैं। अभी हमने पौधों के बारे में जाना कि कौन सा पौधा कैसा होता है। किसका तना कोमल और हरा होता है, किसका तना कठोर और पतला होता है, किसका तना मोटा और कठोर होता है। तो यहाँ एक पौधा दिया हुआ है, हमें इस पौधे में उसके भागों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या है? इसे हम कहेंगे फूल। तो यहाँ देखिए, पहला क्या है? पहला है हमारा फूल, तो हम यहाँ लिखेंगे फूल। दूसरा देखिए, दूसरा ये कहाँ पे है? तो ये इसकी ओर संकेत कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ये है तना, ये पौधे का तना है। तीसरा ये क्या है बच्चों? तो ये है फल, पौधे का फल है ये। और ये क्या है? ये है पत्ता, ये है पौधे का पत्ता। और ये है पौधे का जड़। तो हमने पौधे के सभी भागों को जान लिया। पहला भाग जो है वह हमारा फूल है, यह फूल की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा तना कैसा तना है? पतला तना है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये फल लटक रहे हैं, ये हो गया पौधे का पत्ता।
और नीचे ये क्या है, जड़। जड़ से पौधा क्या लेता है, पानी और खनिज। पौधा अपने पूरे भाग में पानी और खनिज को किसके माध्यम से पहुंचाता है, तो यह इसके शरीर के अंदर नलियां बनी होती हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर नसें हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को पहुंचाता है, उसी प्रकार पौधे के अंदर भी नलियां बनी हुई हैं। वह इस नलियों के माध्यम से क्या करता है, पौधे में जल और खनिज तत्वों को पहुंचाता है और पौधा उससे भोजन बनाता है। पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें यह भी जानना जरूरी है। तो बच्चों, पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य की ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद खनिज और जल की आवश्यकता होती है। इन सब की मौजूदगी में पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। अब चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए हम अभ्यास करें। पहला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए पौधों को शाक, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित कीजिए। हमें क्या बताना है, यहाँ देखिए कुछ पौधों के नाम दिए हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सा पौधा शाक का है, कौन सा झाड़ी है और कौन सा पेड़ है। तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे शाक। शाक वाले पौधे में, शाक वाले कैटेगरी में कौन कौन से पौधे आते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे झाड़ी। झाड़ी वाले में कौन कौन से पौधे आते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पेड़। किन किन पौधों का हमने पेड़ देखा है। तो अब देखिए इमली। इमली का क्या होता है बच्चों, इमली का पेड़ होता है। तो यहाँ नंबर 1 देकर के हम लिखेंगे इमली। इमली पेड़ में आती है। इसके तने बहुत ही मोटे और कठोर होते हैं। दूसरा चमेली। चमेली किस में आता है, तो चमेली आता है झाड़ियों में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चमेली का पौधा। यह झाड़ी नुमा होता है और इसके तने जो होते हैं वह पतले होते हैं लेकिन कठोर होता है। तीसरा है गाजर। गाजर किस में आता है, शाक में आता है। गाजर तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। गाजर बहुत ही मुलायम होता है और इसके जो तने होते हैं वह भी बहुत कोमल होता है। पालक। पालक भी किस में आता है, शाक में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पालक। दूसरा हमारा है गुलाब। गुलाब किस में आता है, तो गुलाब भी झाड़ियों में आता है क्योंकि इसकी जो टहनियाँ होती हैं यानी तना होता है वह बहुत ही कठोर होता है। पुदीना। पुदीना किस में आता है बच्चों, तो पुदीना आता है शाक में। आप लोगों ने देखा है ना पुदीना। पुदीना का जो पत्ता होता है वो बहुत ही कोमल होता है और इसका तना भी सॉफ्ट होता है। नारियल। नारियल का पेड़ होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे नारियल। नारियल आ जाएगा पेड़ में। उसके बाद गुड़हल। गुड़हल का भी क्या होता है, गुड़हल का झाड़ी होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुड़हल। झाड़ियों में लिख देंगे गुड़हल। गुड़हल के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। जामुन। जामुन का क्या होता है, पेड़ होता है। गर्मियों में हम सब कितने रसीले रसीले जामुन खाते हैं ना, तो जामुन का पेड़ होता है। तो हमने बांट दिया ना कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में आया हमारा शाक। शाक में आ गया गाजर, पालक और पुदीना। दूसरे में झाड़ी। झाड़ियों में आ गया चमेली, गुलाब और गुड़हल। तीसरा हो गया पेड़। पेड़ में आ गया इमली, नारियल और जामुन। तो ये आ गए हमारे शाक, झाड़ी और पेड़। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है शाक का तना। यहाँ आपको भरना है और यहाँ भी होता है। क्या होता है, कैसा होता है। तो शाक का तना हरा होता है और क्या होता है, कोमल। जैसे पालक। तो पालक का तना कैसा होता है, हरा होता है
और वह कोमल होता है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न हमारा, पेड़ की शाखाएं तने के से निकलती हैं। तो पेड़ की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तो तने के ऊपर से निकलती हैं। यहाँ आपको क्या भरना है? ऊपर। ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे ऊपर भरना है। पेड़ की शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।